योगी जी ने तो अच्छों को गुंडों को निपटा दिया। इनकी औकात क्या है? मैं तो के उठ के जा चले जाएंगे लखनऊ, ऐसे ही लखनऊ में मंच लगा लेंगे ऐसे ही। अरे मैडम, वो यूपी में घुस के तो देखें। अभी उनका जो वो प्रदर्शन कर रहे हैं जुनैद के लिए, अरे भैया तू मामूली सी दुकान चलाने वाला, ठीक है, तू मामूली से तो रोजाना तू 12-13 लाख रुपए का खाना कहाँ से ला रहा है भैया? हम तो चाहते हैं कि अभिजीत दीप के वहाँ लखनऊ में धरना प्रदर्शन की तो बात बहुत दूर है, वहाँ पहुंचकर ही दिखा दे, एक भाषण एक बाइट तो दे के दिखा दे वहाँ पे उसको। दिन में अगर तारे नजर ना आ जाए ना। देखिए, कांग्रेस जनता पार्टी का जो प्रदर्शन था वो खत्म हो चुका है, जंतर मंतर खाली हो चुका है। अब दिल्ली से ये बात जो है यूपी तक पहुंच रही है। आपको बता दें, जिस तरीके से कांग्रेस जनता पार्टी के मंच से योगी आदित्यनाथ को चुनौती दी गई है, कहा जा रहा है कि अभी दिल्ली आए हैं, अब यूपी के लखनऊ आएंगे। तो इसी पर हम जनता की राय लेने पहुँच गए हैं यूपी की जनता के बीच। इनसे जान लेते हैं, कुछ महिला मेरे साथ में हैं। योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से मैम काम कर रहे हैं यूपी में, अब जो कांग्रेस जनता पार्टी का प्रदर्शन हमने देखा है चल रहा था काफ़ी महीने से, पूरा हमने देखा कि गालियां दी जा रही है पीएम को। तो अब ये लोग कह रहे हैं, जो युवा हैं कांग्रेस जनता पार्टी के, कह रहे हैं कि अभी तो दिल्ली घेरा है, कल को हम लखनऊ भी आएंगे। तो चुनौती सीधे तौर पर योगी आदित्यनाथ को दी है, क्या कहेंगी इस पर आप? मैडम, योगी जी हैं वो योगी जी हैं। मोदी जी ने तो इसलिए रहने दिया कि स्टूडेंट था, लेकिन सबने देखा कि स्टूडेंट तो थे ही नहीं। वो कहते हैं ना कि कॉकरोच का जन्म गटर से होता है और गटर ही खुलता है और गटर में ही वो समा जाता है, पैरों के नीचे कुचल के गटर में समा जाता है। वहाँ पे जितने भी थे स्टूडेंट को छोड़ के सब थे वहाँ पे। मतलब आप बताने की ज़रूरत नहीं है। हमें शर्म आती है कि हम किस जैन जी को देख रहे थे, हम किस जैन जी को समझ रहे थे। इतना गंदा बिहेव लड़कियों का, मतलब वहाँ पे क्या नहीं हुआ। स्टूडेंट के बारे में बातें छोड़कर वहाँ पे हिजड़े वहाँ पे थे, चोर वहाँ पे थे, बदमाश वहाँ पे थे, उचक्के वहाँ पे थे। लड़कियाँ वो करती थी जो हम अपनी आम भाषा में यूज नहीं कर सकते। उनसे पूछो नीट के बारे में, आरएसएस मुर्दाबाद। उनसे बोलो नीट के बारे में, बीजेपी मुर्दाबाद। उनसे बोलो नीट के बारे में, मोदी जी मुर्दाबाद। अरे भैया, नीट के बारे में बात करने आए हो या मुर्दाबाद कहने के लिए आए हो? और वहाँ पे जो लड़कियों ने अपना जुलूस निकलवाया है या अपना परिचय दिया है, अपना परिचय ही देंगे उनको, क्योंकि जो उनका परिचय था वो मिल ही गया। ठीक है, इस मतलब मेरी ज़िंदगी में मैडम, मेरे को भी बहुत साल हो गए, मेरी ज़िंदगी में मैंने अपनी ज़िंदगी में पहले तरह का ऐसा प्रोटेस्ट देखा जिसमें गालियों का कंपटीशन हुआ, प्रधानमंत्री को देने का, देश को देने का, देश को टुकड़े करने। अरे भैया, तुम वहाँ प्रोटेस्ट करने के लिए गए हो या भारत तेरे टुकड़े होंगे प्रोटेस्ट करने गए हो या उमर खालिद जिंदाबाद कहने के लिए गए हो? तुम उमर खालिद के लिए बैठे थे ना, तो उमर खालिद के लिए बैठते ना, तुम जब देखते ना तुम्हें कितनी परमिशन मिलती है। और सबसे बड़ी बात, जो अभिजीत दीप के है उसको सारी नॉलेज थी कि मेरे प्रोटेस्ट में ये सब चीजें हो रहा है, लेकिन फिर भी उसने किसी को नहीं रोका। मतलब उसको भी लग रहा था कि जितना ज्यादा गंद निकालेंगे लड़कियों ने ज्यादा निकाला मैडम। देखो, लड़कों ने इतना नहीं निकाला जो लड़कियों ने करा है ना। मैं कहती हूँ, भगवान ऐसी लड़कियां हमें 7 जन्म मत देना। इतनी आवारा, इतनी बदतमीज अपने प्रधानमंत्री को, मतलब वो शब्द कहने वाले कि हम अपने घर में बैठ के उन्हें, हमारा फ्रेंड सर्कल है मैडम, आपसे भी है, इनसे भी है, हम अपनी बोलचाल में वो भाषा यूज नहीं कर सकते हैं। और रही दिल्ली उसकी लखनऊ की बात, अरे योगी जी ने तो अच्छों को गुंडों को निपटा दिया। इनकी औकात क्या है? मैं तो के उठ के जा चले जाएंगे लखनऊ, ऐसे ही लखनऊ में मंच लगा लेंगे ऐसे ही। अरे मैडम, वो यूपी में घुस के तो देखें। अभी उनका जो वो प्रदर्शन कर रहे हैं जुनैद के लिए, अरे भैया तू मामूली सी दुकान चलाने वाला, ठीक है, तू मामूली से तो रोजाना तू 12-13 लाख रुपए का खाना कहाँ से ला रहा है भैया? क्या आपको मुझे समझ में नहीं आता है? क्या पब्लिक को दिखता नहीं है? तू 4 टाइम का खाना उन्हें दे रहा है। एक आदमी की औसत डाइट बैठती है वहां पर कम से कम 400 से 500 रुपया, ठीक है, एक टाइम का। मैडम, एक टाइम को 400, मतलब 1200-1300 लाख रुपए तू देगा। तू मोबाइल की दुकान, अब तू रो रहा है क्यों? क्योंकि तू मोदी जी के कार्यकाल में है ना, तू मोदी जी की जगह पर है। अभी दीप क्या हो गया, कोई भी उठ के चला जाए, योगी जी वहाँ उसे पैर नहीं रखने दे। हम तो चाहते हैं कि अभिजीत दीप के वहाँ लखनऊ में
धरना प्रदर्शन की तो बात बहुत दूर है, वहां पहुंचकर ही दिखा दे, एक भाषण एक बाइट तो दे के दिखा दे वहां पे, उसको दिन में अगर तारे नजर ना आ जाए ना। ये मैडम यहाँ तो इसलिए करने दिया ना क्योंकि ये दिल्ली है, दिल्ली की राजधानी है, जंतर मंतर, यहाँ पे सबको अपनी बात कहने का अधिकार है, बात कहने का अधिकार है, गालियां को कंपटीशन करने का अधिकार नहीं है। हम बहुत आहत हैं, हमारे बच्चे बहुत आहत हैं, हमारे आसपास जितना भी जैन जी रहता है ना मैडम बहुत आहत है। अच्छा, क्योंकि इसलिए क्योंकि जो प्रधानमंत्री आसपास के बच्चे खुश नहीं है इस प्रोटेस्ट? मैडम बिल्कुल भी, वो कहते हैं कि ये कैसे जैन जी हैं, ये जैन जी के नाम पे कलंक है, ये स्टूडेंट के नाम पे कलंक है। लड़कियां अपना मतलब वस्त्र उतार कर अपने अंडरगारमेंट्स दिखा रही हैं, ये प्रोटेस्ट होता है, ये होता है धरना। ऐसे धरने को तो मैं कहती हूँ मोदी जी ने बहुत गनीमत से लिया कि इन्हें करने दिया, नहीं तो इनका, मैं कहती हूँ इनको इतनी बुरी तरह लताड़ना चाहिए था, इतनी बुरी तरह। और ये कहते हैं कि इस्तीफा, मैडम इस्तीफा किसी के दबाव में नहीं दिया है, किसी के दबाव में नहीं दिया। वो सिर्फ और सिर्फ 20 लाख स्टूडेंट ने नीट का एग्जाम दिया, 11 लाख स्टूडेंट ने उसको क्लियर किया, ठीक है, उनके मान सम्मान में दिया, उनके मान सम्मान में नहीं दिया। तो वहाँ पे लुच्चे लपक के आवारा बैठे हुए थे, उनके सम्मान में नहीं दिया। वो जो देशद्रोही बैठे हुए थे, अरे कैमरा उठाकर उखाड़ के ले जा रहे हैं, वहाँ पे इतनी बदतमीजी हुई है, इतनी बदतमीजी हुई है कि मैं तो कहती किसी देश में ऐसा प्रोटेस्ट हुआ होगा किसी भी चीज को लेके, हम इसकी घोर निंदा करते हैं, बहुत ही गलत शब्दों में इसका हम मतलब क्या समर्थन तो मैडम नाम की बात है, हम इसको बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करते और ना ही करेंगे। अभिजीत दीप के, तू अमेरिका में पढ़ाई करने के लिए गया था, तेरे अकाउंट में, तू एक स्टूडेंट है, तेरा कुछ काम नहीं है धाम नहीं है, तेरे 116 करोड़ रुपए तेरे अकाउंट में क्या कर रहे हैं? वो एक दास है, तू वो भी आपकी तरह एक पत्रकार था, उसके अकाउंट में इतने पैसे कहाँ से आए भैया, कहाँ से आए? तुम तो एक पत्रकार थे, तुम एक स्टूडेंट थे, तुम्हारे यहाँ पे कहाँ से आए? ये कुछ भी नहीं था मैडम, सिर्फ उमर खालिद को, जो हमारे बिल्स हैं उनको डैमेज करने के लिए ये वो था, जिसमें वो सफल नहीं हुए। हम तो 100% अभिदीप का धरना ये बिल्कुल एकदम फेल मानते हैं, ठीक है। और आगे से ऐसे धरनों को हमारी प्रधानमंत्री से गुजारिश है कि ऐसे धरनों को कोई अनुमति ना दी जाए और ऐसे स्टूडेंट हमें नहीं चाहिए। ठीक है, ऐसे नहीं आपका क्या नाम? मेरा नाम पंकज गुप्ता है। अच्छा, आप कैसे देख रही हैं कांग्रेस जनता पार्टी का अभी प्रोटेस्ट जो चल रहा था, अब बोल रहे हैं कि हम यूपी भी आ सकते हैं, लखनऊ भी आ सकते हैं? मैम ये दिल्ली थी, तो दिल्ली में जैसा कि हमारी बहन ने बोला है कि दिल्ली में सबको अपनी बात रखने का अधिकार है, तो उन्होंने भी अपनी बात रखी। प्रधानमंत्री जी को शायद ये पता होता कि ये नीट का मतलब प्रदर्शन नहीं है, किसी और चीज़ का ही प्रदर्शन होने वाला है, तो शायद ये संभव ना था। नीट के नाम पे इन लोगों ने जो बेहूदगी मचाई है वो शायद ही इस देश में शायद दोबारा कभी देखने को मिले। और जिस तरीके से हमारे बच्चे नीट का एग्ज़ाम देके जो क्लियरफाई हुए हैं, उन बच्चों ने कितना जश्न मनाया है, वो अपने आप में खुश हो रहे हैं और ये बदतमीजी कर रहे हैं, क्योंकि ये स्टूडेंट्स थे ही नहीं। अगर स्टूडेंट्स होते तो इस तरीके की भाषा इस्तेमाल नहीं करते। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए आपने भी देखा, हम सब ने देखा वो किस तरीके की गंदी भाषा यूज कर रहे हैं। एक छात्र होने के, वो जो बच्चे छात्र होते हैं, मेरे भी बच्चे छात्र हैं, मैं नहीं मानती कि कोई भी छात्र बच्चा ऐसी भाषा यूज कर सकता है। अच्छा, तो यूपी में योगी आदित्यनाथ करने देंगे ये सब? योगी बाबा की अगर सरकार में आते हैं ऐसा धरना करने के लिए, तो क्या लगता है क्या होगा? मैं नहीं मानती कि योगी जी इसको धरने को करने देंगे, क्योंकि वो यहाँ का माहौल देख चुके हैं कि इन लोगों ने कैसी बदतमीजी करी है। और फिर किस चीज़ का धरना? एक तुम्हारा एजेंडा तो हो, एक धरना दिया तुमने नीट के पेपर के ऊपर, के नीट का पेपर वही लीक हो गया, उसके लिए हम बच्चों के लिए धरना दे रहे हैं, लेकिन उस धरने में हुआ क्या? आपका एक एजेंडा होना चाहिए कि हम इस चीज़ के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं, इस चीज़ के लिए प्रोडक्ट्स कर रहे हैं, उसके लिए करो तो एक जायज़ है। लेकिन आप ना करो किसी चीज़ का नाम देके, मान लो आपने नीट का नाम देके करा और आपने करने लगे उल्टे सीधे काम, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए मुझे नहीं लगता कि वहाँ पे योगी जी इस प्रदर्शन को होने देंगे। ठीक है, आपका क्या नाम है? अनीता अग्रवाल। अच्छा अनीता जी, आपको क्या लगता है, इस तरफ आ जाइए आप थोड़ा सा, आपको क्या लगता है अनीता जी, ये जो कांग्रेस जनता पार्टी का प्रोटेस्ट चल रहा था, जेनजी प्रोटेस्ट, अब दिल्ली से होकर यूपी जाने की बात हो रही है, सीधा सीधा चुनौती सीएम योगी को दी जा रही है, कैसे देख रही है? इसको ये मतलब कि
हर एक को अपना अधिकार है प्रोटेस्ट करने का, इसमें कोई वो नहीं है कि ये भी नहीं है कि योगी जी बिल्कुल करने ही नहीं देंगे, लेकिन जायज़ तो होगा वही तो करने देंगे ना। नाजायज़ थोड़ी है कि आतंकवादी आ रहे हैं, फंडिंग कर रहे हैं और बच्चों को गलत राह पे ला रहे हैं, सारे पढ़ने वाली नई जनरेशन है उनको गलत दिशा में ले जा रहे हैं, तो ये गलत है। तो आप मानते हैं कि इसमें जो है काफ़ी सारी ऐसी गतिविधियां हुई हैं जो कि देश विरोधी थी? जी बिल्कुल, सारा ही गलत था। शुरुआत जो हुई थी बच्चों ने करी, अच्छी बात है, करना भी चाहिए अपने हक के लिए लड़ने, पर ये क्या फंडिंग आ रही है उसमें बच्चों को गलत दिशा में कर दिया, मोदी जी को ये कर दिया। मोदी जी का काम नहीं दिखता, सबको दिखता है मोदी का काम, क्यों नहीं दिखता मोदी जी का काम? और ये बच्चे हैं, इन बच्चों को इतनी समझ नहीं है, उनको भड़काया जा रहा है कि भाई नहीं तुम्हारा गलत हो रहा है, कुछ जो हो रहा है मतलब कि सब कुछ गलत ही बच्चों को वो करा गया है, सिखाया गया है। वो बच्चों को भी इतनी समझ नहीं है। यदि कल को मेरा बेटा भी यदि वहाँ जाएगा तो मैं ये नहीं कहूँगी कि करो, प्रोटेस्ट करना भी चाहिए, पर ये क्या मतलब फंडिंग के बेटा तू उसमें चला जाएगा, उसमें चला जाएगा, या देश के तुम देशद्रोही बन जाओगे क्या, जाके खिलाफ चले जाओगे? बच्चों को ये थोड़ी सिखाया जाता है, बच्चों को अच्छे से सिखाना चाहिए। करो, प्रोटेस्ट करना सबका हक है, हमारा भी हक है, ये नहीं है कि नहीं है हक। ठीक है, ठीक है।